जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपके सामने लाया हूं बाल विकास से संबंधित ये क्लासेज। इन क्लासों का हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा यूपी डीएलएड। यूपी डीएलएड में आपके 90 प्लस नंबर कैसे आते हैं। अभी हम पिछले रिजल्ट में देख रहे हैं कि बैक पे बैक आ रही हैं, बच्चे रिपीट कर रहे हैं। बाल विकास हो या किसी भी विषय से संबंधित आपकी कक्षाएं होंगी, यहां पर वो सारी कवर कराई जाएंगी। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट को यहां पर कवर कराया जाएगा। आपको प्रतिदिन 30 मिनट हमारे साथ जुड़ना है और ये कक्षाएं देखनी है। एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके ही आप जो है सीख पाओगे। तो आज के लिए पहली क्लास में क्या क्या होने वाला है बाल विकास से संबंधित। बाल विकास का हम यहां पर अर्थ देखेंगे, बाल विकास की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, बाल विकास के उद्देश्य क्या क्या हैं और बाल विकास का क्षेत्र क्या होता है और आवश्यकता और महत्व पर जो है यहां पर हम चर्चा करेंगे बाल विकास के। तो बाल विकास का सबसे पहले देखते हैं यहां पर अर्थ। बाल विकास का अर्थ देखिए, बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषा और सृजनात्मकता के विकास में जो परिवर्तन आते हैं, यह परिवर्तन विकास की किस अवस्था में, कब और क्यों आते हैं, इन सभी का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। कहने का मतलब यह है किसी भी बालक के बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे कि शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष या सामाजिक पक्ष या चारित्रिक पक्ष या भाषा का पक्ष। हर किसी बालक के ये बहुत सारे पक्ष होते हैं। इन पक्षों में कितना परिवर्तन कब और कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसी सब चीजों का अध्ययन ही क्या होता है, बाल विकास होता है। यानी कि बाल विकास का अर्थ क्या हुआ, बालक के सभी पक्षों का जो परिवर्तन आ रहा है उम्र के साथ साथ, उनका अध्ययन किया जाता है और उनमें क्यों परिवर्तन आ रहा है, कब परिवर्तन आ रहा है और कितना परिवर्तन आ रहा है, इस सभी का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। इसकी परिभाषाएं देखते हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। तो बाल विकास से संबंधित परिभाषा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रेवर के अनुसार, विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है। यानी कि विकास जो है किसी भी प्राणी में जो उसकी प्रगति को दर्शाता है, प्राणी की या बालक की प्रगति को दर्शाता है, एक ऐसा परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। यानी कि पहले से कोई टारगेट है या उस टारगेट को हमें दिखाता है कि बच्चे में जो परिवर्तन हो रहा है और उसके अंदर जो प्रगति हो रही है वो किस टारगेट की ओर जा रहा है। यानी कि बच्चे का सामाजिक कितना ज्ञान बढ़ रहा है, यानी बच्चे का सामाजिक एक लक्ष्य होता है ज्ञान का, उस लक्ष्य की ओर कितना प्रगतिशील परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या कहते हैं, ड्रेवर जी कहते हैं कि विकास जो है प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है। परिवर्तन से मतलब नहीं है इनका, प्रगतिशील परिवर्तन से मतलब है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। हॉरलॉक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है। अभिवृद्धि से मतलब होता है किसी चीज में भार बढ़ गया बच्चे का, या बच्चे की लंबाई बढ़ गई या बच्चे की मोटाई बढ़ गई, केवल वृद्धि या अभिवृद्धि से नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित है। यानी कि जो भी बच्चे के अंदर गर्भावस्था से लेकर जब तक वो प्रौढ़ हो रहा है, जब तक उसका जीवन चल रहा है, उसके अंदर कोई भी जो विकास हो रहा है, कोई भी जो परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों का एक क्रम निहित है। तो ये बाल विकास के जो परिभाषा को जो है ये यहाँ पर समझाने की इन्होंने कोशिश की है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। यानी कि विकास के अंतर्गत, बालक के विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं आ रही हैं, उसके अंदर नवीन योग्यताएं आ रही हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, एक विकास के सिस्टम को दर्शाती हैं। यानी कि खाली वृद्धि या उसके वजन को देख लिया, उसकी लंबाई को देख ली, ये खाली बाल विकास नहीं है। बाल विकास के अंतर्गत उसके सभी पक्षों में जो भी विकास हो रहा है वो क्रम से हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, कितना हो रहा है, वो क्या होता है, एक तरीके से बाल विकास होता है। मुनरो क्या कहते हैं, मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक प्रौढ़ अवस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। यानी परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला, यानी कि एक परिवर्तन नहीं, बहुत सारे परिवर्तन जिनकी एक श्रृंखला होती है, एक परिवर्तन उससे जुड़ा हुआ दूसरा परिवर्तन, यानी कि उनकी श्रृंखलाओं की ऐसी अवस्था जो बालक के बचपन से लेकर, यानी जब बालक पैदा हुआ है और जब तक वो जीता है तब तक की जो भी चीजें उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं श्रृंखला के साथ,
यानी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, एक से जुड़ा दूसरा परिवर्तन, दूसरे से तीसरा परिवर्तन, उन सब परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसे विकास कहा जाता है। अब आता है इसका निचोड़ परिभाषाओं का। तो निचोड़ निकल कर आता है, बाल विकास विज्ञान की वह शाखा है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भ अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक करती है। यानी कि बाल विकास क्या है, कैसा विज्ञान है, जो बालक का व्यवहार का जो है गर्भ अवस्था से, यानी जब बालक का गर्भ में आता है, जब से लेकर जब तक बालक कब्र में जाता है, यानी जब तक बालक की मृत्यु होती है, तब तक जो है बालक के व्यवहार के परिवर्तनों का जो है अध्ययन ही बाल विकास के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा बाल विकास जो है किस चीज पर निर्भर करता है, वंशानुक्रम और इसके अलावा वातावरण पर। यानी दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बाल विकास में। एक तो वंशानुक्रम, जो माता पिता से उसे गुण मिलते हैं, और एक वातावरण, जो उसके परिवार से, जो उसके आसपास, जो उसके समाज से उसे मिल रहा है, उस चीज का बालक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस पर आगे विस्तृत रूप से चर्चा होगी जब इसके ऊपर जो कारकों का प्रभाव पढ़ाएंगे। ये यहाँ पर अर्थ समझा परिभाषाओं से। अब बाल विकास के उद्देश्यों की बात करते हैं। बाल विकास के उद्देश्य क्या है, यानी कि बाल विकास या किसी भी चीज को पढ़ने का कोई उद्देश्य होता है, तो बाल विकास पढ़ते क्यों है, या बाल विकास का उद्देश्य क्या है, उसका एम्स क्या है, वो यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहला उद्देश्य है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। यानी कि बालक के अंदर कोई ना, हर किसी बालक के अंदर कोई ना कोई शक्तियां छिपी हुई होती हैं। उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर उनका विकास करना ही बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है। बाल विकास के माध्यम से बालक का चहुमुखी विकास करना। चहुमुखी यानी कि उसके सारे पक्षों का विकास करना, जो भी उसके सारे पक्ष हैं, जो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, जो भी बालक के पक्ष हैं, उसके सभी पक्षों का विकास करना भी बाल विकास का उद्देश्य है। बाल विकास का अगला उद्देश्य क्या है, बालक को कुशल नागरिक बनाना। यानी कि बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी किसी शिक्षक को या किसी को भी बाल विकास का यदि ज्ञान है, या बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य है, वो है बालक को एक कुशल नागरिक बनाना। बालक जो है समाज में रहे और सेवा करे कुशल नागरिक बनके। अगला उद्देश्य क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना भी बालक का जो बाल विकास का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य देखिए, बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य है, वो केवल जो है बालक को केवल इसलिए नहीं करा जाता कि केवल पढ़ लिया और छोड़ दिया। किसी भी शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए जरूरी है कि वो बालक का विकास का जो उद्देश्य लेकर चलना है, बालक को जीवन जीने में जो आने वाली कठिनाइयां, उन कठिनाइयों को दूर करके बालक को इस योग्य बनाए कि उसका जो है सर्वांगीण विकास हो सके। और उसके बाद है आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक के शारीरिक अनुपात, व्यवहार, रुचि, लक्ष्यों का अध्ययन करना भी जो है बाल विकास का उद्देश्य है। इसके बाद अगला उद्देश्य देखेंगे, यहाँ पर जो अगला उद्देश्य है वो है बाल विकास में परिवर्तन कब और किस रूप में आते हैं, ये भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। यानी बाल विकास पढ़ने का उद्देश्य ये है कि बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं वो कब और कैसे आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं, इस चीज का भी ज्ञान होना जो है जरूरी है। ये भी एक बाल विकास का उद्देश्य है। परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन करना भी, यानी परिवर्तनों के जो आ रहे हैं बालक के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनके कारणों का अध्ययन करना भी बाल विकास का मुख्य उद्देश्य होता है। और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना भी, यानी कि बालक के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके व्यवहार पर जो अंतर आ रहा है, यानी उसके व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ा है, व्यवहार बदल रहा है, तो उसका भी अध्ययन करना जो है बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है। यह ज्ञात करना है कि क्या परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि बाल विकास का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि बालक के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो यदि आपको बाल विकास का ज्ञान है तो उसके परिवर्तनों को देखकर, उसके जो भी परिस्थितियों को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि बच्चा भविष्य में जाकर किस तरीके का व्यवहार करेगा या कहां तक वो तरक्की कर सकता है। तो इस तरीके से बालक के जो व्यावहारिक रूप से परिवर्तन आ रहे हैं, उनके परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने के लिए आपको सक्षम बनाता है। यानी कि आप एज ए टीचर आप सक्षम बनते हैं, बालक के जो परिवर्तन है बालक के लिए जो है भविष्यवाणी करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं बाल विकास का
अध्ययन करके, तो ये भी एक मुख्य उद्देश्य है बाल विकास का। और अब देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र, यानी कि बाल विकास के अंतर्गत आता क्या क्या है। सबसे पहले शारीरिक विकास। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले शारीरिक विकास आता है। बाल विकास के अंतर्गत बालक के भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि बालक यदि शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उनके कारणों को जानने का प्रयास करना और उनको दूर करना किया जाता है। यानी कि बालक के जो भी शारीरिक विकास में बाधाएं आ रही हैं या बालक का शारीरिक विकास किस अवस्था में कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए, और उसके अगर विकास में कोई बाधा आ रही है तो उन बाधाओं का कारण पता करो और उन कारणों को दूर करना जो है बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत आता है। यानी बाल विकास में ये चीजें, सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, उन चीजों को हम सीखते हैं, तो ये सब चीजें बाल विकास के क्षेत्र में आती हैं। शारीरिक विकास भी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब बाल विकास के क्षेत्र में अगला जो आता है क्षेत्र, इसका आता है बालक का मानसिक विकास। यानी कि मानसिक विकास, बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत बालकों की क्रियाओं एवं संवेगों का अध्ययन किया जाता है। यानी बालक के जो कार्य हैं या बालक के अंदर जो संवेग है उनका अध्ययन करना भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। क्योंकि हमने देखा है कि बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो कि मानसिक विकास को प्रकट करते हैं। यानी कि बालक के अंदर जो भी मानसिक विकास के जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक विकास की जो उसकी वृद्धि हो रही है या कोई उसके अंदर रुकावट आ रही है, तो उन सब चीजों का अध्ययन करना भी जो है बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। अगला देखते हैं संवेगात्मक विकास। यानी बालक के अंदर देखिए संवेग क्या होते हैं, संवेग होते हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां होती है, जैसे हंसना, बोलना, क्रोध, ये जो है संवेग होते हैं। तो इन संवेगों का अध्ययन करना भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। बालक में कितने संवेग जो हैं बन रहे हैं, कितने संवेगों का विकास हो रहा है, बालक किस अवस्था में अपने सही संवेगों को प्रकट कर रहा है, यानी कि कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ संवेदनशील होना है, तो इस तरीके के संवेगों का विकास उसका कितना हो रहा है, ये भी बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अगला देखते हैं सामाजिक विकास। यानी कि सामाजिक विकास क्या होता है, बालक के अंदर सामाजिकता कितनी आ रही है, यानी कि बालक अपने परिवार से क्या सीख रहा है, बालक के अंदर जो सामाजिक व्यवहार है, बड़ों का आदर करना, बड़ों के साथ कार्य में सहयोग करना, यानी कि वो उसकी किस जगह क्रोध कर रहा है, किस जगह प्रेम से की प्रतिक्रिया दे रहा है, बालक जो है सामाजिक प्राणी बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, बालक के अंदर जो सामाजिकता उत्पन्न हो रही है वो कितनी हो रही है, वो सब चीजें भी जो है बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगला जो कुछ पॉइंट है जैसे विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना, इसके क्षेत्र के अंतर्गत ये भी आता है कि विशिष्ट बालकों का अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए विशिष्ट बालक क्या होते हैं, जो सामान्य से कम है या ज्यादा है वो विशिष्ट होगा। यानी कि यदि वो प्रतिभाशाली है तब भी विशिष्ट है, यदि वो मंदबुद्धि बालक है तब भी विशिष्ट है, यदि वो शारीरिक रूप से ज्यादा मतलब सामान्य बच्चों से ज्यादा तकड़ा है, ज्यादा फुर्तीला है तो वो भी विशिष्ट है, या वो किसी तरीके से अपाहिज है, अपंग है तब भी वो विशिष्ट है, यानी दिव्यांग है। तो ये सारी चीजें विशिष्ट बालक होते हैं और विशिष्ट बालकों का अध्ययन जो है हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। इसे करने का जो मुख्य वजह होती है वो होती है उनके लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करना जो सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट करके वो भी कुशल नागरिक बन सकें, वो भी शिक्षा ले सकें। वातावरण और बालक, अब बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में जो है बालक का वातावरण का भी अध्ययन आता है और बालक का अध्ययन तो आता ही आता है, यानी बालक का भी अध्ययन करना है हमें, और बालक के वातावरण का निर्माण कैसा है, कौन सा वातावरण बालक के लिए उचित होता है, यदि वातावरण में कोई कमी है तो उसे कैसे पहचाने, कैसे दूर करें, ये सब चीजें बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में सीखी जाती हैं। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में समायोजन भी आता है, यानी कि हम बालक का समायोजन समाज में या क्लास में अपने साथियों के साथ किस प्रकार से करा सकते हैं, ये सब चीजें भी बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं। व्यवहार और अंतःक्रिया, बालक का व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, बालक के व्यवहार को कैसे सुधार सकते हैं, बालक के व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, या बालक अंतःक्रिया किस प्रकार से कर रहा है, यानी कि एक दूसरे से किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में फिर आता है बालक बालिकाओं का मापन, यानी बालक बालिकाओं का मापन से मतलब यह है कि बालक बालिकाओं के जो
मापन है, यानी कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, किस किस क्षेत्र में कितनी क्षमता है, इन सब चीजों को मापना भी जो है बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में आता है। यानी कि बालक का जो है हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि बालक की बुद्धि कितने को माप सकें, हम बालक की जो योग्यता है उन्हें माप सकें, उनका आकलन कर सकें, बालक के मन में क्या चल रहा है, बालक क्या करना चाह रहा है, बालक के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, इन सब चीजों को मापना भी जो है बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में आता है। मानसिक प्रक्रिया, बालक की मानसिक प्रक्रिया को भी समझना, बालक की मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन भी जो है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि हर किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। जब तक किसी शिक्षक को बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का नहीं पता चलेगा, वो जो है सही तरीके से कक्षा को शिक्षित नहीं कर पाएगा। हर किसी में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, उन भिन्नताओं का अध्ययन करना, उन भिन्नताओं को समझने के लिए भी हमें बाल विकास को पढ़ना होता है। इसलिए बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन भी आता है। इसके बाद आता है बाल विकास की आवश्यकता क्यों है या महत्व क्यों है। तो सबसे पहला, निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। देखिए, बाल विकास की जो आवश्यकता है वो क्यों है। बाल विकास में यदि हमें निर्देशन देना है किसी बच्चे को या किसी बच्चे को परामर्श देना है, तो बाल विकास का हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए, निर्देशन क्या होता है। निर्देशन जो होता है आपका किसी समस्या का कारण पता करके, किसी बालक की कोई समस्या है, कोई शिक्षा में समस्या आ रही है, उसे कोई पढ़ने में समस्या आ रही है, किसी काम में समस्या आ रही है, उनका कारण पता करके बालक को इस योग्य बनाना या बालक को वो बातें बताना कि आप इन समस्याओं का निवारण कैसा करोगे। यानी बालक वहां पर अपनी समस्याओं का निवारण स्वयं करेगा, बालक को सिर्फ वो गाइड करेंगे। यहाँ पर जो है परामर्श में क्या होता है, इसमें जो है समस्या बालक को बता दी कि समस्या का कारण पता किया जाता है और समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। और बालक को निवारण जो है परामर्शदाता यानी शिक्षक स्वयं करता है मिलकर बालक के साथ। यानी निर्देशन में केवल बालक को गाइडेंस दे दिया जाता है कि आप इस तरीके से कर लीजिए और ऐसे ऐसे इसका हल है, लेकिन परामर्श में जो है बालक की समस्याओं का पता करने के बाद उनका निवारण भी जो है शिक्षक या जो परामर्शदाता है वो करता है और एक साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। तो निर्देशन या परामर्श का जो सहायक होता है वो बाल विकास होता है, क्योंकि बाल विकास हमें ज्ञान नहीं है, किसी अध्यापक को बाल विकास का ज्ञान नहीं है, तो वो किसी बच्चे की समस्याओं का पहचान ही नहीं पाएगा पहली बात तो, और उन समस्याओं को पहचानने के बाद उनका निवारण नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से बाल विकास की जो है मुख्य आवश्यकता है वो है निर्देशन और परामर्श के लिए। और अगली क्या आवश्यकता है, शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाने के लिए। देखिए, कक्षा का वातावरण बढ़िया होना चाहिए, या जहां भी कोई चीज हम किसी को सिखा रहे हैं तो वहां का वातावरण जो है फ्रेंडली, वहां का वातावरण जो बच्चों के अनुकूल, जो उस चीज को पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी वातावरण निर्माण करने के लिए जो है बाल विकास की अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, शिक्षण अधिगम के लिए वातावरण तैयार करने के लिए। और क्या आवश्यकता है, विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहयोग। वही बात, जो विशिष्ट बालक क्या होते हैं, जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं या आपके मंद बच्चे हैं, यानी कि जो सामान्य से अलग हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या बिल्कुल डल हैं, तो उन बच्चों की शिक्षण में सहायता के लिए भी जो है बाल विकास का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी महत्व होता है या आवश्यकता होती है। अगला महत्व या आवश्यकता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करना। यानी कि यदि बाल विकास अगर हम नहीं पढ़ेंगे या बाल विकास का हमें ज्ञान नहीं है तो हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को नहीं पहचान चाहेंगे, किसी बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उन्हें नहीं पहचान पाएंगे और हम एक ही ढर्रे से पढ़ाते चले जाएंगे। उसमें सामान्य बच्चा हो या कोई होशियार बच्चा हो या कोई मंद बच्चा हो, एक ही ढर्रे से पढ़ाएंगे तो वहां पर जो है हमारी शिक्षण व्यवस्था सही नहीं कहलाएगी। तो इसलिए बाल विकास की अगली आवश्यकता जो है वो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करना। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हमें तभी होगा जब हमें बाल विकास का ज्ञान होगा। बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक। अब बाल विकास क्या करता है, जो शिक्षा की प्रक्रिया है या बालक के विकास की प्रक्रिया है उसको समझने में सहायता देता है। तो बाल विकास का अध्ययन या बाल विकास की आवश्यकता क्यों है कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है या बालक की जो विकास की प्रक्रिया है उसको समझने में जो है सहायता प्रदान करता है बाल विकास। रुचि, प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत रुचि, प्रेरणा और जो भी मूल प्रवृत्तियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं।
तो उनका अध्ययन करने के लिए भी बाल विकास की आवश्यकता होती है। उनकी मान ली किसी बच्चों को किसी चीज में रुचि है, किसी बच्चों को किसी चीज में रुचि है, या किसी बच्चों को किस प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है, या उनकी मूल प्रवृत्ति क्या है, हंसना, बोलना, रोना, खाना, किस बच्चे का संवेग हाई है, किस बच्चे के संवेग लो है, उन सबको समझते हुए, उन सब चीजों का ज्ञान रखते हुए हम अपनी शिक्षण व्यवस्था को करेंगे, यानी शिक्षण कार्य को करेंगे कक्षा में, तो वो अधिक प्रभावशाली होगा और उससे अधिक फायदा होगा। तो बाल विकास की अगली आवश्यकता जो है रुचि, प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करना भी है। और फिर क्या आवश्यकता है इसकी, बालकों के विकास की अवस्था का अध्ययन करना है, यानी कि हमें बालकों की विकास की अवस्थाओं का भी जो है ज्ञान होता है बाल विकास के अध्ययन से। बालक की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, गर्भधारण, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, किस अवस्था में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग करनी है, बालक का क्या मानसिक स्तर होता है उस समय, तो इन सब चीजों का ज्ञान जो है हमें बालक की अवस्थाओं के अध्ययन से होता है। इसलिए बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है किसी भी शिक्षक को। तो ये आवश्यकताएं थी। अब शिक्षक की दृष्टि से मुख्य पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना, यानी कि आप शिक्षक हैं तो आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है बाल विकास के अध्ययन करने की, हमें बालक की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है और विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या जो है हमें जरूरत है, किस भी अवस्था में बालक कैसा व्यवहार करेगा, कौन सी अवस्था कितने वर्ष में आती है, कितने वर्ष में जाती है, और किस अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इन सबका ज्ञान जो है होना हमें अनिवार्य है यदि हमें शिक्षण कार्य को सही से करना है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करना, यदि शिक्षक को बाल विकास का सही से ज्ञान होगा तो वो अपने पाठ्यक्रम को, यानी जो सिलेबस वो पढ़ा रहे हैं, तो उस सिलेबस को सही से ढाल सकता है, सही से उसे बना सकता है बच्चों के अकॉर्डिंग। और शिक्षक को जो है प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, यानी कि बाल विकास जो है प्रभावशाली शिक्षण विधियों का ज्ञान देता है एक अध्यापक को, कौन सी शिक्षण विधि कहाँ प्रयोग करनी है, किस क्लास में करनी है, किस आयु वर्ग के बच्चों पर करनी है, किस अवस्था के बच्चों पर करनी है, और कौन से विषय में कौन सी शिक्षण विधि यूज करनी है। ये सारी चीजें जो है बाल विकास से ही एक अध्यापक को पता चलता है। अनुशासन बनाए रखने में और मनोवैज्ञानिक तरीके की जानकारी देने में, यानी कि बच्चों के बीच में अनुशासन बनाना, बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करना पढ़ने के लिए, और बच्चों के अंदर जो भी उपद्रवी बच्चे हैं उन्हें किस तरीके से लाइन पर लाना है, किस बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो ये सब चीजें जो है हमें बाल विकास के अंतर्गत ही सीखने को मिलती हैं, यानी शिक्षक को बाल विकास के अंतर्गत ही सीखने को मिलती हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत हमने आज देखा बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, उद्देश्य। इसके बाद हम बाल विकास की अवस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे, और जैसे जैसे सिलेबस में है आपके स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले जाएंगे। आज क्लास नंबर 1 थी। इसी तरीके की क्लासों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आप जो है इस वीडियो को देखिए, तो आपको जो है कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।